उत्तर प्रदेश में महिला शक्ति को सशक्त बनाने और उनके साथ होने वाले अपराध, अत्याचार और शोषण के खिलाफ और महिलाओं को मुक्ति दिलाने के लिए कांग्रेस ने मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए 40% टिकट महिला उम्मीदवारों को बांटे हैं। आज मैं और मेरी सहयोगी आकांक्षा उन्नाव में मौजूद हैं। उन्नाव की 6 विधानसभा सीटों पर चौथे चरण में मतदान होने हैं। याद होगा साल 2017 जब एक रेप केस का मामला उत्तर प्रदेश सरकार के गले की फांस बन गया था। मामला था रेप और किडनैपिंग का। ये आरोप उस समय विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर पे लगाया गया था। साल 2018 में सेंगर के भाई ने पिता पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मारपीट की है, जिसके बाद पुलिस ने पिता को हिरासत में ले लिया था और हिरासत में ही पिता की मौत हो गई थी। आज हमारे साथ पीड़िता की मां आशा सिंह मौजूद हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? आपका ये पहला चुनाव है। बसपा थी, सपा थी, भाजपा थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ही आप क्यों चुनाव लड़ रही हैं? हमारा नाम आशा सिंह है। हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि मतलब हम बहुत संघर्ष झेले हैं। हमको प्रियंका दीदी को हम धन्यवाद करती हूँ कि एक महिला है, महिला का दर्द प्रियंका दीदी जानती हैं, अपना जैसे संघर्ष झेली है। एक लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इसीलिए प्रियंका दीदी ने हमको टिकट दिया है कि एक न्याय दिलाने के लिए कि एक लड़की हो, लड़ सकती हो, न्याय तुमको बहुत संघर्ष अभी भी झेल रही हो, तुम लड़ो, तुम्हारे हम साथ रहेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। एक लड़की हो के अब उतरो। जिसे लड़कियों के साथ रेप होता है, देखो अभी उन्नाव में रेप हुआ है, लड़की के साथ लड़की को मार दिया गया है, वो न्याय नहीं मिलता। उनके साथ उनका साथ देंगे, उनके साथ रहेंगे, उनका न्याय दिलाएंगे, इसीलिए हम उतरे हैं चुनाव में। मैं जानना चाहूंगी कि 2017 से अब तक आपका जीवन, आपका परिवार का जीवन कितना बदला है? कितने हालात बदले हैं आप लोगों के लिए? हमारा जीवन क्या बदला? अभी तो कुछ नहीं बदला। बीजेपी की सरकार में हमको न्याय नहीं मिला है। शायद दूसरी सरकार हो जाए तो हमको न्याय मिले। हमारे घर में 4 तिरही पड़ी हैं। हमारे घर में काम क्रिया किसी का नहीं हुआ है, ना मेरे पति का हुआ, ना मेरी सास का हुआ, ना मेरे देवरानी का हुआ, ना देवरानी की बहन का हुआ। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे। मेरे देवर को झूठे मुकदमे में कुलदीप सिंह ने जेल में कराया है। अब आप जब चुनाव लड़ रही हैं तो किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रही हैं इस बार? चुनाव ना हम राजनीति घर की हैं, ना राजनीति करती हूँ। अगर हमको टिकट दी गई है, हमको महिला को टिकट अगर दी गई सदर से, तो महिला एक लड़की के नाते वो लड़ सकती है। लड़की है, वो लड़ सकती है। देखिए, साल 2017 से अब तक की बात करें, अगर क्या आपको लगता है कि वही घटना अगर आज होती तो क्या हमारा सिस्टम, पुलिस तंत्र इतना सशक्त बन चुका है? क्या उसमें एक बदलाव आ चुका है कि अब उस घटना को रोका जा सकता था? कहाँ रोका जाएगा? देखो अभी ये लड़की के साथ रेप हुआ, 28 दिन लड़की को गायब करे रहे। 28 दिन के बाद लड़की देखो मेरे गांव की माखी की रहने वाली राजा हुआ कॉलोनी में रह रही है, उन्नाव में, बेचारी के साथ देखो कितनी भारी घटना हुई। एक लड़की के साथ अगर ऐसा होगा तो कैसे न्याय मिलेगी? जब दूसरी सरकार साइड हो जाए तो सारी लड़कियों के साथ रेप ना हो, सारी लड़कियों को न्याय मिले। इसीलिए लड़कियाँ आप हिम्मत बांध के लड़ाई लड़ रही। ये बार बार उन्नाव के एक केस की बात कर रही हैं। दर्शकों को मैं बता दूं कि ये केस है क्या। उन्नाव में हाल ही में 8 दिसंबर से एक लड़की लापता चल रही थी। 24 जनवरी को उस लड़की की मां ने अखिलेश यादव के काफिले के सामने गाड़ी के आगे आकर जान देने की कोशिश भी की थी। उस लड़की की लाश फतेह बहादुर सिंह के आश्रम, दिव्यानंद आश्रम के पास बंजर पड़ी हुई एक जमीन से मिली है। पुलिस ने इस लाश को उनकी जमीन से बरामद किया है। ये जो जमीन है वो राजोल सिंह, उनके बेटे की बताई जा रही है। पुलिस ने हालांकि राजोल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आप देख सकते हैं एक महिला को कितना संघर्ष करना पड़ा। आप ये बताएं कि उन्नाव में बार बार इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये पहला केस भी नहीं है। उन्नाव में बार बार जो है वो रेप की घटनाएं हमारे सामने आती हैं। पुलिस कर्मचारी क्या करें? पुलिस के ऊपर खुद दबाव रहता है। और फिर लड़कियों के साथ रेप क्यों होता है? योगी सरकार हटाई जाए, दूसरी सरकार चुनी जाए, शायद योगी सरकार में न्याय न मिले, दूसरी सरकार में न्याय मिले।
आप बार बार योगी सरकार की बात कर रही हैं, क्या इन 5 सालों में आपको लगता है उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया है? नहीं, मेरे पर कोई वो नहीं किया। मेरे ऊपर अभी भी दबाव है, मेरे ऊपर कोई नहीं हुआ, अत्याचार अभी भी हो रहे हैं। ये सरकार में हमको भरोसा नहीं, दूसरी सरकार बनाई जाए, शायद हमको न्याय मिल जाए। देखिए, हम देखते हैं कि जितने भी नेता हैं जो यूपी चुनाव में उतरे हैं, वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, वो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, लेकिन महिला सुरक्षा पे, महिला कानूनों पर उतनी बात नहीं होती है। क्या आपको लगता है महिला सुरक्षा, महिला के लिए कानून, ये एक चुनावी मुद्दा है? हाँ, ये मुद्दा है। अगर लड़की हो, लड़ सकती हो, तो लड़कियों के लिए और लड़ाई लड़ रही हैं प्रियंका दीदी, लड़ाई मेहनतें लड़ रही हैं। माता प्रियंका दीदी को धन्यवाद करती हूँ। 2017 से अभी तक आप वो केस लड़ रही हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो पुलिस कार्रवाई में इतना जो डिले होता है, ऐसा क्यों होता है? और पुलिस कर्मचारी क्या करें, पुलिस के ऊपर खुद दबाव रहता है। ये सुनवाई करते तो शायद ये ना होता, पुलिस के ऊपर तो दबाव है। आपका एक मामला है, फिर उन्नाव में आपने सुना का एक और मामला था जहां पर लड़की को जिंदा आग लगा दी गई थी, वो मर गई उस मामले में। फिर अब हम उन्नाव में एक और ऐसा मामला देख रहे हैं। हमने बुलंदशहर में भी देखा, लोधी समाज की एक लड़की के साथ कथित बलात्कार हुआ, उसके सर पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। हम देख रहे हैं इन सभी मामलों में पुलिस जो है वो तब कार्रवाई करती है जब लड़की के साथ कुछ हो चुका होता है, या लड़की का बलात्कार हो चुका होता है, लड़की की मृत्यु हो चुकी होती है, जबकि जो परिजन है वो पहले ही पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज कराने पहुंच जाते हैं। तो आपको लगता है कि जो पुलिस है वो पूरी तरह से योगी सरकार में पुलिस प्रशासन जो है वो ठप पड़ गया है? नहीं तो पुलिस प्रशासन क्या करे, जब वो कहते नहीं, योगी सरकार ऐसी है कि मतलब पुलिसकर्मी की नहीं चलती है, उसके आगे योगी सरकार में ऐसा न्याय नहीं मिलेगा लड़कियों को। अगर आप मान लीजिए चुनाव जीत जाती हैं और विधायक बन जाती हैं इस सीट से, तो क्या कुछ बदलाव आप लेकर आएंगी? बदलाव यही लाएंगे, सब लड़कियों को न्याय दिलाएंगे, मतलब बच्चों के लिए स्कूल कराएंगे, महिलाओं के लिए वो अस्पताल कराएंगे। मतलब जितना मतलब वो प्रियंका दीदी मेरी चुनाव में लिखित दिया है, उतना हम सब लोग मिलके करेंगे साथ। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो पीड़िता के पिता थे, उनकी पुलिस हिरासत में ही मौत हो गई थी। हम देखते हैं आए दिन उत्तर प्रदेश में ये खबरें आती रहती है कि कस्टोडियल डेथ की, कि पुलिस हिरासत में ही छात्रों की मौत हो रही है और लोगों की तमाम मौत हो जाती है पुलिस कस्टडी में ही रहते रहते। तो आप थोड़ा अपना समझा सकती हैं लोगों को कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पुलिस कस्टडी में, पुलिस हिरासत में ही लोगों की मौत हो जा रही है? अगर पुलिस सुनवाई कर ले, अगर हम लोग दौड़ते हैं, पुलिस अगर सुनवाई कर ले तो पुलिस का कोई किसी बहन बेटियों के साथ रेप नहीं होना चाहिए। अगर पुलिस सुनवाई कर ले, अगर पुलिस के इतना वो दबाव पड़ता है, पुलिस इसीलिए पुलिस सुनवाई नहीं करती है। पुलिस का खूनो वो नहीं है, पुलिस तो एक उनकी भी ड्यूटी है, इसीलिए तो अपना ऊपर खाली ये गलती है, किसी दबाव की वजह से पुलिस सुनती नहीं है। आप बार बार दबाव बोल रही हैं, ये सरकार का दबाव बोल रही हैं? सरकार का दबाव होगी, सरकार का इतना दबाव है कर्मचारी के ऊपर कि होगी सरकार बहुत अत्याचारी है। वो किसी के साथ न्याय नहीं होता है, किसी बहन बेटियों के साथ रेप होता, उसके बाद किसी के पति को मार दिया जाता, किसी के झूठे मुकदमे में मेरे देवर को अंदर करा दिया है। ये कहाँ की रीत है, मतलब उनको पैरवल नहीं दी जा रही है, पुलिस कटवरी बेल मांग रहे हैं, उनको दी नहीं जा रही। ये कहाँ की अत्याचार है कि मतलब उनको न्याय नहीं, हमारे परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। कहाँ की अत्याचार, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे हैं। जब आपके पति हिरासत में थे तो क्या आपको मिलने दिया गया था उनसे? उनकी तबीयत कब बिगड़नी शुरू हुई? अरे उनसे मिलने नहीं दिया गया था, मतलब पुलिस कर्मचारी खड़े हैं, मारे जा रहे हैं। आज को पुलिस कर्मचारी अगर तिनको साथ दे देती तो आज मेरे पति खत्म नहीं होते। देखिए, योगी सरकार जब सत्ता में आई तो उसने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन की शुरुआत की, मिशन शक्ति की शुरुआत की, जिसके तहत उन्होंने महिला हेल्पलाइन नंबर निकाले, पिंक पेट्रोलिंग निकाली। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराध पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। क्या इसका जमीनी आप असर देख पा रही हैं? अब हम क्या कहें मैम, हम लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। देखो अखिलेश के वहाँ वो बेचारी गई, उस अखिलेश ने उनको अंदर करवाया, दोषियों को
अखिलेश भैया ने देखो सुनवाई किया। अगर इसी सरकार को बदल दिया जाए तो कितना भरोसा हो जाए, लड़कियों को कितना भरोसा मिल जाए और न्याय भी मिल जाएगा साथ साथ। तो आपको लगता है कि मिशन शक्ति जैसी जो अभियान है योगी सरकार के, वो महज आडंबर है, ये सच नहीं है, इसकी हकीकत कुछ नहीं? नहीं तो कुछ हकीकत नहीं है, ना कुछ सच है। योगी सरकार एकदम हटाई जाए, योगी सरकार पर तिनको भरोसा नहीं, योगी सरकार हत्यारी सरकार है। देखिए, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि मायावती जो हैं वो मुख्यमंत्री रही, फिर प्रियंका गांधी जैसे बड़े चेहरे हैं, फिर अब महिलाओं को भी टिकट बांटे हैं उन्होंने, आप भी एक महिला हैं, आप भी चुनाव लड़ रही हैं। आपको लगता है कि अगर महिलाएं राजनीति में आएंगी तो ज्यादा सुधार कर पाएंगी, महिला सुरक्षा के बारे में ज्यादा अच्छे और बेहतर कानून बन पाएंगे? हाँ, और ज़्यादा कानून बन पाएंगे मैम। महिला आएगी तो अच्छा थे कारोबार चलेगा, सब लड़कियों को न्याय मिलेगा, जनता को न्याय मिलेगा। महिला प्रतिनिधित्व से आपको लगता है कि फायदा होगा? फायदा होगा मैम, इसीलिए एक लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो ये थी हमारे साथ उन्नाव सदर विधानसभा सीट से महिला प्रत्याशी आशा सिंह। हमने उनसे उनके संघर्ष के बारे में बात की और इस चुनाव में महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है या नहीं, इस पर चर्चा की। और चुनावी कवरेज के लिए जुड़े रहिए न्यूज लॉन्ड्री के साथ। ऐसी ही जनता से जुड़ी खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद होकर बिना किसी दबाव के काम करे, तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।